हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं ऐसी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसके लिए मेरा रिकमेंडेशन पहले से ही नॉट रिकमेंडेड है और इस सीरीज़ का नाम है बैट वुमन। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये सीरीज़ है DC कॉमिक्स के एक सुपर हीरो पर जिसका नाम है बैट वुमन। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2019 से 2022 के बीच में और इसमें टोटल 3 सीजन्स है। इसके क्रिएटर का नाम है कैरोलिन ड्रीस और DC कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को डेवलप किया था जेफ जॉन्स, ग्रांट मॉरिसन, ग्रेग रका, मार्क वेड और कीथ गिफन ने। फर्स्ट सीजन में बैट वुमन का किरदार निभाया है रूबी रोज ने और सेकंड और थर्ड सीजन में बैट वुमन का किरदार निभाया है जविशिया लेस्ली ने। एक्चुअली में फर्स्ट सीज़न के बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसके चलते रूबी रोज़ छोड़ के चली गई थी सीरीज़, इसलिए बैट वुमन को फिर रिकास्ट करना पड़ा। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। कॉमिक्स में बैट वुमन बनती है कैथी केन नाम की लड़की जो कि बहुत ही अमीर है जैसे कि ब्रूस वेन है। कैथी काइंड ऑफ बहुत फेमस है गॉथम सिटी में, लेकिन वो पहले सर्कस में काम कर चुकी है। लेकिन फिर जब क्राइम बहुत बढ़ रहा होता है गॉथम शहर में बैटमैन के होते हुए भी, तब कैथी डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज को यूज़ करके क्राइम से लड़ेगी और जैसे बैटमैन मुजरिमों से लड़ता है वैसे ही वो भी उनका सामना करेगी। इसलिए फिर वो बैट वुमन बनती है। तो उसका मकसद वैसे तो क्राइम कम करने का है, लेकिन उसने बैट वुमन बनने का इसलिए सोचा क्योंकि उसको क्रश है बैटमैन पर और वो बैटमैन को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी तरफ, इसलिए उसने बैट वुमन ही बनने का सोचा। एनीवे, फर्स्ट सीजन में बैट वुमन बनती है केट केन नाम की कैरेक्टर जो कि ब्रूस वेन की कजिन है। यानी कि सीरीज में बैट वुमन को बैटमैन की कजिन बताया गया है जबकि कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। और ब्रूस वेन एके बैटमैन के अचानक गॉथम शहर से गायब हो जाने के बाद किसी को तो क्राइम से लड़ना पड़ेगा, सो केट केन अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और वो बन जाती है बैट वुमन। अब इसकी पावर्स या एबिलिटीज़ क्या है वो आप सबको पता ही है, ऑलमोस्ट बैटमैन की तरह ही सेम है। एनीवे, सेकंड और थर्ड सीजन में केट केन के कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं किया गया था, बल्कि एक लड़की जिसका नाम है इसमें रायन वाइल्डर, वो केट केन के गायब हो जाने के बाद बैट वुमन बनने का बीड़ा उठाती है। तो आइए जल्दी से आप लोगों को सभी सीज़न का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। फर्स्ट सीज़न में दिखाया है कि केट केन मिलिट्री में काम कर चुकी है और अभी वो गॉथम शहर वापस आई है, लेकिन यहाँ आकर वो देखती है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है और शहर का बहुत बुरा हाल है। फिर उसे पता चलता है एक दिन कि उसका कज़िन ब्रूस वेन ही बैटमैन था और बैटमैन के गायब हो जाने के बाद ही गॉथम का इतना बुरा हाल हुआ है। तब फिर केट डिसाइड करती है कि वो बनेगी बैट वुमन और गॉथम में क्राइम को कम करने की कोशिश करेगी। उसके इस मकसद में इसकी मदद करते हैं लूक फॉक्स जो कि वेन एंटरप्राइजेस में काम करता है। ये है दरअसल ल्यूसियस फॉक्स का बेटा जो कि बैटमैन को गैजेट्स वगैरह बनाने में हेल्प करता था और साथ में केट की हेल्प करती है उसकी सौतेली बहन जिसका नाम है मैरी हैमिल्टन। दूसरी तरफ केट के पिता जेकब ने एक सिक्योरिटी फर्म बनाई है जिसका नाम है क्रोज और ये लोग गॉथम में क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब बैट वुमन इनकी मदद करना चाहती है तब क्रोज मना कर देते हैं ये कह के कि वो किसी मास्क्ड विजिलेंटी की मदद नहीं लेंगे। एनीवे, इस सीज़न की मेन विलेन है एलिस जो कि एक गैंग चलाती है जिसका नाम है वंडरलैंड गैंग और सीज़न के दौरान पता चलता है कि एलिस केट की सिस्टर है जो कि बचपन में लापता हो गई थी। सेकंड सीज़न में दिखाते हैं कि केट केन एक प्लेन क्रैश में मारी गई और रायन वाइल्डर को उस क्रैश के मलबे में से बैट सूट मिलता है और फिर वो बैट वुमन बन जाती है और अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती है। इधर दूसरी तरफ एलिस अपने पास्ट को और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो बचपन में जब गुम हो गई थी तो उसके बाद वो थी कहाँ एग्जैक्टली और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। लेकिन खैर, फर्स्ट सीज़न में दिखाते हैं कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन फिर एलिस को किसी ने बचा लिया था और उसकी पुरानी मेमोरीज सब रिमूव कर दी थी, इसलिए उसे सिर्फ अपने किडनैपिंग तक का याद है, उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। इधर क्रोस का सामना एक नए गैंग से होता है जिसका नाम है फॉल्स फेस सोसाइटी और ये लोग ड्रग्स में डील करते हैं और इनके लीडर का नाम है ब्लैक मास्क।
फिर इसमें दिखाते हैं कि दरअसल ब्लैक मास्क ने केट केन को किडनैप किया था और उसका ब्रेन वॉश करके उसमें अपनी बेटी की मेमोरीज डाल दी थी, यानी कि केट केन प्लेन क्रैश में नहीं मरी थी। फिर एलिस किसी तरह ब्लैक मास्क को हरा देती है और केट को उसकी मेमोरीज वापस मिल जाती है। फिर केट गॉथम छोड़ के चली जाती है ये बोल के कि वो ब्रूस वेन को ढूंढने जा रही है, और रायन को पता चलता है लास्ट में कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। थर्ड सीज़न में दिखाते हैं कि बैटमैन ने विलेंस से जो चीज़ें इकट्ठी की थी उसमें से खतरनाक हथियार चोरी हो गए हैं, जैसे कि पॉइजन आइवी के पौधे, मिस्टर फ्रीज की लिक्विड नाइट्रोजन, किलर क्रॉक का दांत और मैड हैटर की हैट। ये गलत लोगों के हाथ लग चुके हैं और वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके गौथम में आतंक फैला रहे हैं। किसी तरह फिर रायन एलिस की हेल्प मांगती है और उन चोरी हुए आइटम्स को ढूंढने में दोनों लग जाते हैं। दूसरी तरफ रायन को पता चलता है कि उसकी माँ दरअसल जेटूरियन इंडस्ट्रीज़ की सीईओ है, और उसे अपने भाई के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम मार्की है और उसका भी एक डार्क पास्ट है। मैरी हैमिल्टन जो कि केट की स्टेप सिस्टर है, वो पॉइजन आइवी के प्लांट से अफेक्ट हो जाती है और वही पॉइजन आइवी बन जाती है। तो इसमें मेन विलेन है पॉइजन आइवी, और बस फिर ऐसे ही कहानी चलती रहेगी और बैटवुमन जो है सभी हथियारों को ढूंढने में आखिर में सफल हो जाती है। अब कंट्रोवर्सी हुई क्या थी? तो बहुत सारी थ्योरीज मार्केट में घूम रही है और बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक्टर्स ने भी दिए हैं। तो जैसे रूबी रोज का कहना है कि उनका सेट पर बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था शूटिंग के दौरान और उनको अपने बैक की सर्जरी करानी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने उस समय टेम्पररी ब्रेक लिया था सीरीज से। लेकिन दूसरे एक्टर्स का कहना था कि रूबी बहुत ही बदतमीज़ी से सेट पर सबसे पेश आती थी, इसलिए उनके खिलाफ काफ़ी एक्टर्स ने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए थे, तो इसलिए शायद उन्हें निकाला जा रहा था। लेकिन फिर रोज़ ने कहा कि उनको शूटिंग के दौरान स्पाइन इंजरी हुई थी, लेकिन फिर भी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स उनको फोर्स कर रहे थे शूटिंग जारी रखने के लिए, और वहाँ की वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी। और रोज़ ने और भी एक्टर्स की कंप्लेंट की थी कि उनका बिहेवियर बहुत ही रूड था रोज़ के प्रति। तो एनीवे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी और फाइनली उनके रोल को रिकास्ट किया गया और उनका किरदार फिर जविशिया लेज़ली ने निभाया था। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन तो नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि कहानी थोड़ी सी अजीब सी है और ओवर एक्टिंग ज़्यादा लग रही है सभी की इसमें। ओवरऑल फाइटिंग सीन्स जब तक रूबी रोज थी तो वो अच्छे थे, लेकिन फिर भी उस लेवल के नहीं थे जैसा कि एक सुपर हीरो सीरीज़ से एक्सपेक्टेड होता है। इसकी IMDb रेटिंग है वैसे 3.6, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती इसे इतनी कम रेटिंग दी है क्योंकि लोग रूबी रोज की बैटवुमन वाली कास्टिंग से खुश नहीं थे अमेरिका में। इसकी सही रेटिंग मेरे ख्याल से 6.5 से 7 के बीच में है। ओवरऑल सीरीज़ का प्लॉट भी थोड़ा सा वियर्ड सा हो जाता है हर सीज़न में, तो खैर मुझे ये सीरीज़ उतनी ख़ास पसंद नहीं आई है। और रूबी रोज पहली एक्टर है जिन्होंने लाइव एक्शन बैटवुमन का किरदार निभाया है। IMDb रेटिंग में बता ही चुका हूँ आपको 3.6, जिसे रेट के लगभग 46,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, नॉट रिकमेंडेड है। उतनी खास नहीं लगी मुझे सीरीज़, एक्शन सीन्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, और ख़ासकर जो रिकास्टिंग हुई है, अब अगर आप एक सीज़न के बाद ही लीड कास्ट को चेंज कर देंगे तो फिर कहाँ से मज़ा आएगा। एनीवे आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।